हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजी टीचिंग मैथ्स में। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड द रिलेशन के एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने आपको पहले ही करवा दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो ध्यान रखें फ्रेंड्स कि 1 और ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हमने आगे के लेक्चर में आपको बता दी है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो किस पर है। तो देखिए कि थर्ड क्वेश्चन किस पर है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r to r is given by fx is equal to bracket x is neither 1 nor onto, where this bracket x denotes the greatest integer। मार्क कीजिए फ्रेंड्स कि ये क्या कर रहा है, denotes the greatest integer less than or equal to x। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको 1 ऑन टू की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, लेकिन आपको फंक्शन कैसा है उसका भी ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी। अगर आपको फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे आपको बताते चलते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो किस तरीके का है। एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स। ब्रैकेट एक्स की जो वैल्यू वो कैसे लेनी है आपको, ग्रेटर देन एक्स और इक्वल टू एक्स। ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स आपको लेनी है, राइट। ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स यानी कि इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो यहाँ पर हम ले लेते हैं f1.1 ले लेते हैं f1.1। सो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये होगा या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू एक्स। लेकिन इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उसके अंदर हम सिर्फ बड़ी वैल्यूज़ ही लेते हैं। तो इसका या तो 1 होगा या तो 2 होगा, या तो ये इक्वल टू एक्स होगा, और अगर 1.1 है तो इसका जो फंक्शन होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं f2 की। सो यहाँ पर f2 की वैल्यू भी होगी 2। यहाँ पर ले लेते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ले लेते हैं 3.5। सो 3.5 की वैल्यू आप देखिए, ये फंक्शन ये वाली वैल्यू कैसी होगी, या तो ग्रेटर देन एक्स होगी या तो फिर एक्स होगी। सो एक्स कौन से में होती है, जब आपका प्योर इंटीजर हो। जब प्योर इंटीजर हो तो आपको वही वैल्यू मिलती है, और अगर प्योर इंटीजर से नीचे या ऊपर हो तो आपको ग्रेटर वैल्यू लेनी है। यानी कि 3.5 किसके किसके बीच में है। सो 3.5 लेस देन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में ये वैल्यू है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, तो यहाँ पर हो गया 4। सो इसकी वैल्यू आएगी 4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर हम 3 की बात करें, 4 की बात करें तो 4 की वैल्यू आएगी 4, 3 की बात करो तो f3 की वैल्यू आ जाएगी 3। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये फंक्शन है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। हमें दिया गया है f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय, फंक्शन डिफाइन हुआ है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। चलिए अब हम यहाँ पर अपने फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। सो ऑलरेडी यहाँ पर हमने अपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा फंक्शन है। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं हमारा जो r है, डोमेन है, हम यहाँ पर वो ले लेते हैं r है, और यहाँ पर हमारा जो कोडोमेन है फ्रेंड्स वो देख लीजिए वो क्या है, वो भी r है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 0 आएगा, 1 आएगा, 1.1 आएगा, रेशनल नंबर्स आएंगे, सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर आएंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आप याद रखिए कि अगर रेशनल नंबर आप ले रहे हो, रेशनल नंबर कोई ना कोई अपूर्णांक संख्या है, कोई ना कोई, राइट, इस तरीके के डिजिट है। रेशनल नंबर इस तरीके की नॉन इंटीजर है, तो इस तरीके से हम 1/2 को 0.5, 3/4 को समथिंग करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पर आप ले लीजिए -1.1। ओके, सो यहाँ पर बताइए कि -1.1 के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा। यहाँ पर इस वैल्यू के हिसाब से अगर आप f1.1 लीजिए, -1.1 लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी -1।
क्योंकि -1 से बड़ा है, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू मिलेगी, नॉन इंटीजर रेंज में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर -1.1 की इमेज होगी हमें -1। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस की सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, तो 1 की इमेज क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, 1 की इमेज आएगी 1, 0 की इमेज आएगी 0। यहाँ पर ले लेते हैं हम 1.5 फ्रेंड्स, तो 1.5 की जो इमेज आएगी फ्रेंड्स वो होगी यहाँ पर 1.5 की जो इमेज होगी वो यहाँ पर होगी 2, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, तो 2 की इमेज भी हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर हम लेते हैं -2 की इमेज यहाँ पर हमें -2 ही मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर -2.5 की बात करें तो 2.5 किसके किसके बीच में है, -2.5 इज लेस देन -2 एंड -3, बट -2 इज ग्रेटर देन -2.5, तो -2.5 की जो इमेज होगी वो होगी -2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1-1नेस के लिए हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि 0 की इमेज तो 0 मिल रही है, लेकिन -1 की इमेज भी हमें -1 मिल रही है, -1.1 की इमेज भी हमें -1 ही मिल रही है। अगर हम -2 की बात करें तो -2 की भी इमेज हमें -2 मिल रही है, -2.5 की इमेज भी हमें -2 ही मिल रही है। सेम पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात करें तो 1 की इमेज भी हमारे पास 1 है, और यहाँ पर आप 1.5 ले रहे हैं तो 1.5 की इमेज यहाँ पर 2 है, और 2 की इमेज भी यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पर आप 0.5 लेते हैं तो 0.5 की इमेज हमारे पास यहाँ पर 1 मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि डोमेन में जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट आप ले रहे हैं, सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट की एक, उन लोगों के डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं मिल रही है, सबकी इमेज 2-2 बार पड़ रही है, इमेज सबकी 2-2 बार पड़ रही है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन इस आर्गुमेंट से हो जाएगा, ये होगा नॉट 1-1, क्योंकि यहाँ पर F1 इज सेम एज F1.5 इज इक्वल टू 1। क्यों? F2 इज सेम एज F1.5 इज इक्वल टू 2, यानी 1 की इमेज भी 1 है, 0.5 की इमेज भी 0.5 है, 2 की इमेज भी 2 है, और 1.5 की इमेज भी 2 है। सो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ये 1-1 नहीं है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि ऑनटूनेस की, क्या ये फंक्शन ऑनटू होगा? सो ऑनटू के लिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी कैसी वैल्यूज़ आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी इंटीजर वैल्यूज़ आ रही हैं, नॉन इंटीजर कहीं पर भी नहीं है, 1.5 कहीं पर भी नहीं है, 3.5 कहीं पर भी नहीं है, 0.5 रेंज में कहीं पर भी नहीं है। जबकि ऑनटूनेस क्या होता है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन सेट, लेकिन यहाँ पर हमारी जो रेंज है, रेंज के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये पूरा का पूरा Z सेट है, बट Z इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन सेट R। समझ में आया फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हमारी जो रेंज है वो कोडोमेन सेट के साथ मैच नहीं कर रही है। दूसरे आर्गुमेंट हम आपको देते हैं कि यहाँ पर -2 है, -1 है, 1, 2, तो 1.5 का क्या, -1.5 का क्या, इसी तरीके से -100.5 का क्या, -100.2 का क्या, 100.2 का क्या। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी एलिमेंट्स बच जा रही है जिनकी प्री इमेज हमें F में नहीं मिल पा रही है। सो इस आर्गुमेंट से हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये नॉट ऑनटू है, ये वाला जो फंक्शन है वो नॉट ऑनटू है। सो यहाँ पर हम अपना पहला क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का। फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.2 का 4th क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x इज नाइदर 1-1 नॉर ऑनटू। सो फ्रेंड्स 1-1 और ऑनटू साबित करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके का है। सो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है मॉड्यूलस, तो आपको धीरे धीरे इंटीजर फंक्शन,
नॉन इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, इस तरीके के फंक्शंस की आपको जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है। जब तक आपको फंक्शन समझ में नहीं आएंगे तब तक कि आपको 1-1 ऑनटूनेस का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम अपने फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें सॉल्यूशन के लिए फंक्शन हमें दिया गया है, फंक्शन f फ्रॉम R to R function f from R to R given by fx is equal to modulus of x। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए कि मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यूज़ कैसी होती है। मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि आप यहाँ पर देख लीजिए, हम लेते हैं f एट 0। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो R to R में डिफाइन किया गया है, तो आप R to R में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, रेशनल ले सकते हैं, इरेशनल ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसमें छूट है। तो यहाँ पर हम f0 ले रहे हैं, तो f0 यहाँ पर तो मॉड्यूलस ऑफ 0 0 ही होगा, 0 नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता। यहाँ पर हम ले लेते हैं f-1। सो यहाँ पर f-1 जो है ये होगा मॉड्यूलस के अंदर। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर मॉड्यूलस में है तो जब वो मॉड्यूलस के बाहर निकलती है वो हो जाती है पॉजिटिव, यानी कि नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 1/2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड्यूलस के अंदर 1/2। 1/2 पहले से ही पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं होता। तो मॉड्यूलस के बाहर जब ये निकलेगा तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं -1/2। सो -1/2 हम लेते हैं मॉड्यूलस के अंदर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। जब -1/2 मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा फ्रेंड्स तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके हम ले लेते हैं f2 ले लेते हैं। f2 के लिए हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 2 और ये हो जाएगा 2। f-2 आप ले लीजिए, f-2 हम ले लेते हैं, तो f-2 मॉड्यूलस में -2 आएगा और हमारी जो इमेज आएगी वो होगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप क्या सोच सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये 1-1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो फंक्शन को देखते ही आप बता सकते हैं कि ये 1-1 है या नहीं, या ऑन टू है या नहीं। तो हम ले लेते हैं अपना डायग्राम। यहाँ से आप सीधे सीधे ही बता सकते हैं कि फंक्शन 1-1 भी नहीं है और फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि फंक्शन क्यों 1-1 नहीं है। सो द फंक्शन इज नॉट 1-1 because f-1 is equal to f1 is equal to 1। पता चला फ्रेंड्स, सारे के सारे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आप डोमेन में ले रहे हैं उसकी इमेज हमें सेम मिल रही है, यानी कि f1 और f-1 की इमेज हमें 1 मिल रही है। f-1/2 ले लीजिए, -1/2 इज सेम एज f-1/2, इसकी इमेज भी हमें 1/2 मिल रही है, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है लेकिन इमेज कैसी मिल रही है, सेम मिल रही है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं मिलने की वजह से ये जो फंक्शन है ये है नॉट 1-1। द फंक्शन इज नॉट 1-1। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी से ऑनटूनेस की। क्या ये फंक्शन ऑनटूनेस होगा? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो इमेजेस आ रही है, आपको चाहे तो हम डायग्राम से भी जा सकते हैं। डायग्राम से हम देख लेते हैं, ये हमारा डोमेन सेट और ये है हमारा को डोमेन सेट R और ये है हमारा f डिफाइन हो रहा है मॉड्यूलस ऑफ x। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 0, -1/2, -1, -2, -3। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/2, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 0 की इमेज हमें 0 मिल रही है, 1/2 की इमेज हमें -1/2 की इमेज यहाँ पर हमें 1/2 मिल रही है, 1 की इमेज हमें 1 मिल रही है और -1 की इमेज भी हमें 1 मिल रही है, यानी कि 2 की इमेज हमें 2 मिल रही है, 3 की इमेज 3 मिल रही है। लेकिन 1/2 की इमेज, -1/2 की इमेज हमें 1/2 मिल रही है, -1 की इमेज भी हमें 1 मिल रही है, -2 की इमेज हमें 2 मिल रही है, 1/2 की इमेज। राइट फ्रेंड्स, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है ये फंक्शन 1-1 तो नहीं है, लेकिन ऑन टू हो सकता था। कब हो सकता था कि यहाँ पर रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट है, रियल नंबर को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी की इमेज, प्री इमेज हमें f के अंदर मिल जाए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए,
आर के अंदर क्या आता है, -1/2 आ रहा है, -1 आ रहा है, -3/2 आ रहा है, -4 आ रहा है, -2 एंड सो ऑन। लेकिन जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो किसी की भी इमेज बन ही नहीं रहे। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं को डोमेन में, वो डोमेन के किसी भी नंबर की एलिमेंट की इमेज बन ही नहीं रहे। तो यहाँ से हमारा जो ये है वो तो नॉट ऑन टू हुआ, क्योंकि हमारी जो रेंज है, द रेंज सेट हमारा क्या है, रेंज सेट इज इक्वल टू 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और हमारा जो रियल नंबर कोडोमेन सेट है वो क्या है, वो है 0, 1/2, 1, 3/2, 2 एंड सो ऑन, -1, -1/2, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सो रेंज सेट इज नॉट इक्वल टू, रेंज सेट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन सेट, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस आर्गुमेंट से हम बता सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो है नॉट ऑन टू। तो यहाँ पर हमने अपना 4th क्वेश्चन भी पूरा कर लिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन है फ्रॉम R to R गिवन बाय दिस। सो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिग्नम फंक्शन कैसा है। तो यहाँ पर सिग्नम फंक्शन की आपको डेफिनेशन दी गई है कि सिग्नम फंक्शन किस तरीके का है। सो सॉल्यूशन के अंदर हम पहले हमारा सिग्नम फंक्शन देख लेते हैं कि वो किस तरीके का है। सो f(x) इज इक्वल टू f फ्रॉम, हमें दिया गया है f फ्रॉम R to R गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू, f(x) इज इक्वल टू 1 if x is positive, 0 if x is equal to 0 and 1 if x is less than 0। ठीक है, यानी कि सिग्नम फंक्शन में 0 को छोड़ करके, चाहे वो रियल नंबर सेट पर डिफाइन हो, चाहे z पर डिफाइन हो, चाहे n पर डिफाइन हो, कहीं पर भी सिग्नम फंक्शन डिफाइन किया गया हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिफाइन हो, कहीं पर भी सिग्नम फंक्शन डिफाइन किया गया है। सिग्नम फंक्शन की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है कि अगर वो 0 है, अगर आप 0 ले रहे हैं तो 0 पॉइंट पर जो इमेज होगी फंक्शन की वो आपको 0 मिलेगी। और अगर आप 0 के अलावा कोई और एलिमेंट्स ले रहे हैं सिग्नम फंक्शन के अंदर और उस पर सिग्नम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी जो इमेज आएगी वो आएगी 1। यानी कि सिग्नम फंक्शन के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे, f(x) के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे और ये होगा फाइनाइट सेट 1 एंड 0, सिर्फ ये 2 ही एलिमेंट होंगे। तो यहाँ से आपको साबित पहले से हो जाता है कि ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। सो फ्रेंड्स 1 1 क्यों नहीं है, क्यों, द गिवन फंक्शन is not 1 1, the given function is not 1 1 because आप f1 ले लीजिए, यहाँ पर हम f1 की इमेज ले लेते हैं। f0 तो आपको यहाँ से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 0 मिलेगा। f1 की इमेज देख लीजिए आप, f1 अगर x 1 है तो यहाँ पर f(x) 1 हो जाएगा इफ़ x इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने 1 क्या लिया है, 1 वो पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पर 1 की इमेज क्या हो जाएगी 1। अगेन हम x पॉजिटिव ले रहे हैं यानी कि f2 ले रहे हैं तो इसकी इमेज भी हमें मिलेगी 1। f3 पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसकी भी इमेज हमें मिलेगी 1। अब यहाँ पर हम नॉन नेगेटिव्स ले लेते हैं यानी कि f-1 ले लेते हैं तो f-1 की इमेज भी हमें क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। अगर x लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं तो उसकी भी इमेज हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो यहाँ पर f-1 की इमेज 1 हो गई, f-2 की इमेज 1 हो गई, f-3 की इमेज 1 हो गई और आप कोई भी नेगेटिव नंबर्स लेंगे उन सब की 1 होगी। यानी कि सिग्नम फंक्शन सिर्फ 2 ही पॉइंट पर डिफाइंड है, 1 एंड 0। उसके अलावा सिग्नम फंक्शन कोई भी एलिमेंट्स को अपने अंदर एक्सेप्ट करता ही नहीं है, लेता ही नहीं है। तो यहाँ पर द गिवन फंक्शन इज़ नॉट 1 1 बिकॉज f1, f2, f3, f-1, f-2, f-3 एंड सो ऑन आर सेम 1। यानी कि हमारे पास डोमेन में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो हैं लेकिन को डोमेन के अंदर रेंज सेट में हमें सिर्फ 1 1 ही मिल रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ
1 1 ही मिल रहा है। ओके, सो इस आर्ग्यूमेंट से द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, राइट। अब बात कर लेते हैं ऑनटूनेस की। सो द गिवन फंक्शन ऑनटूनेस की बात कर लेते हैं कि क्या ये ऑनटू होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम वापस देखते हैं कि f0 की इमेज जो है वो 0 है, f1 की इमेज जो है वो 1 है, f2 की इमेज 1 है, f-1 की इमेज 1 है, f-2 की इमेज 1 है। तो यहाँ पर हमारा जो रेंज सेट हो गया वो क्या हो गया फ्रेंड्स, रेंज सेट इज इक्वल टू ओनली 1 एंड 0, सिर्फ 1 एंड 0 है। जबकि हमारा जो r है वो कैसा है, वो तो होल नंबर है, ओपन इंटरवल -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटिव है, यानी r में तो सारे ही नंबर आ रहे हैं। जबकि हमारे रेंज सेट में सिर्फ दो ही नंबर हैं, दो ही नंबर्स हैं, 1 एंड 0। सो रेंज सेट इज नॉट इक्वल टू codomain set. So given function is not onto. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपना 5th क्वेश्चन भी पूरा कर लिया।